हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का इकतारा भाग 3 जो गणित की बुक है उसका अध्याय नंबर 10 सीखेंगे। इसका नाम है मैं भी जानूं। मैं भी जानूं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के पैटर्न सीख पाएंगे। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और आने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, नवोदय विद्यालय होता है, या फिर आपके जो एनएमएमएस की तैयारी करोगे, आगे सैनिक स्कूल की तैयारी करोगे, उसमें बहुत ही काम आने वाला ये यूनिट है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखना भी। राधा जंगल में घूमने गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे ये निशान बने हुए। वह निशान कुछ इस तरह थे, एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण। ठीक है। राधा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा यह निशान किसने बनाए होंगे। उसने देखा कि निशान एक विशेष क्रम में बने हुए थे। जैसे देखो, गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, त्रिकोण कह सकते हो। उसने सोचा क्या यह कोई पैटर्न है। राधा ने जंगल में और आगे चलकर देखा तो कहीं फूलों पर का पैटर्न भी था, कहीं पर पत्थरों का, और कहीं पर पक्षियों का उड़ने का पैटर्न था। जैसे पक्षियों का पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया, देखो भी। पहली रो में देखो 4 पक्षी हैं, फिर 3 पक्षी हैं, फिर 2 पक्षी हैं, फिर 1 पक्षी है। 1 2 3 और 4, ये पैटर्न है एक प्रकार का। उसने सोचा यह जंगल तो जादू ही है, यहाँ हर जगह एक पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि हर जगह होते हैं। हमारे घरों में भी होते हैं, कपड़ों में होते हैं, यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी पैटर्न होते हैं। सोचिए, बताइए, राधा ने पेड़ पर या पेड़ के तने पर कौन सा पैटर्न देखा भी। आपको जो ये पैटर्न है ये आपको बनाना है। यहाँ पर बनाना है। पहले क्या बनाओगे भी आप? गोल घेरा बनाओगे, वृत्त बनाओगे, फिर एक त्रिभुज बनाओगे, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिभुज। इस प्रकार का पैटर्न देखा। इनमें आप लाल नीला रंग भर दोगे इसमें। अब यहाँ पर क्या बताया गया अभी? पेड़ पर बनी आकृतियों में रंग का पैटर्न क्या था अभी? पहले क्या था अभी? लाल, इसके बाद में नीला, फिर लाल, फिर कौन सा था अभी? नीला। इस प्रकार का एक पैटर्न था। वो रंगों का पैटर्न आपको यहाँ पर बताना, ये देखो दिया हुआ है। आगे देखो भी, चित्र को देखकर बताइए आकाश में उड़ रहे पक्षियों का पैटर्न क्या है। पक्षियों का पैटर्न हमने देखा भी, 1 2 3 फिर 4। पहले एक पक्षी है, फिर 2 पक्षी है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये पैटर्न बनता है 1 2 3 4 का। ये आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकता है, 5 6 7 बढ़ेगा। आकाश में कुल कितने पक्षी उड़ रहे हैं अभी? 1 2 3 3 6 4 10। कितने पक्षी हैं अभी? 10 पक्षी हैं। तो आप बता सकते हो कितने पक्षी हैं अभी? 10। इनको काउंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो भी, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब आगे देखो भी, आओ पैटर्न समझे। निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर एक एरो है, तीर है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब कितने होंगे अभी? 5 होंगे। 1 2 3 4 5। इसके अंदर आप 5 बनाओगे। क्या बनाओगे अभी? 5 पैटर्न। अब देखो भी, यहाँ पर त्रिकोण है, यहाँ 4 कोने हैं, यहाँ पर 5 कोने हैं, 1 2 3 कोने, यहाँ पर 4 कोने, यहाँ पर 5 कोने, यहाँ पर 6 कोनों की कोई आकृति है, षटकोणीय है। अब क्या होगा अभी? 7 कोनों की कोई आकृति बनानी है आपको। इसमें क्या हो भी? 7 कोने हों। ठीक है। अब ऐसी आकृति बनानी है आपको, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार की आकृति बनानी है। इसमें 7 कोने हो। कितने कोने हो अभी? 7 कोने हों। कोई आकृति बना सकते हो, इसमें 7 कोने होने चाहिए। ठीक है। अब देखो भी, यहाँ पर एक आयत है, यहाँ पर 2 आयत हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 बना दो आप। इस प्रकार 1 2 3 4 और यहाँ पर एक 5।
आप पेंसिल से बनाओगे शानदार बनेंगे। 5 बना दो यहाँ। आगे क्या पैटर्न है अभी, यहाँ पर 2 है, एक आयत के 2 पार्ट हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। अब की बार कितने होंगे, अभी 6 पार्ट होंगे। इस प्रकार रेखा खींचो, उसके आप 6 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, अभी 6 पार्ट हो, बराबर होनी चाहिए, बराबर कर देना आप स्केल के द्वारा शानदार तरीके से। ये पैटर्न है 2 3 4, एक एक बॉक्स बढ़ रहा है। पैटर्न 2 देखो, भी निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को समझ कर आगे बढ़ाइए। यहाँ पर 1 स्टार है, यहाँ पर 2 स्टार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने होंगे भी 4 स्टार होंगे, तो आप 4 स्टार बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी, ये पैटर्न भी आपका इजी है, हर नहीं है। यहाँ पर देखो भी 1 2 3, यहाँ पर क्या करोगे भी, अब की बार आप ऐसे आकृति बनाओगे जिसमें क्या हो भी 4 फूल हो। ठीक है, जो भी आकृति आप बनाओगे इस प्रकार के, अब की बार 1 फूल है, 2 फूल है, 3 है और 4 पंखुड़ियां हो जाएंगी इसकी। आगे देखो भी पैटर्न क्या बना हुआ है अभी, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 4 बॉक्स। अब 1 का डबल कितना होता है अभी 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना होता है अभी, यहाँ पर 8 होंगे। कितने होंगे अभी 8 बॉक्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना 8 हो गए। अब यहाँ पर देखो भी 1 है, यहाँ पर कितने भी 3, 1 3, यहाँ पर कितने भी 3 2 5 1 6, क्या हो रहे हैं भी डबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं भी डबल से भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितने होंगे भी, जैसे यहाँ पर 1 था, 1 के ऊपर 2 बना दिए गए, 2 के ऊपर 3 बना दिए गए। हम क्या करेंगे भी 1, फिर यहाँ कितने बनाएंगे भी 2, फिर हम कितने बनाएंगे भी 3, और फिर एक और बनाएंगे, उसमें कितने बनाएंगे भी 4 बना देंगे। कितने हो जाएंगे भी 4 3 7 8 9 1 10 बन जाएंगे। तो ये पैटर्न बनेगा, एक में 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े। यहाँ प्लस में 2 हो गए, यहाँ पर प्लस में 3 हुए, यहाँ पर प्लस में कितने हो जाएंगे भी 4। अब की बार प्लस में 5 हो जाएंगे, तो अब की बार इसके ऊपर 5 आकृतियां बनेगी। अगला है निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब देखो भी ये एरो ऐसा है, अब नीचे की तरफ है, ये फिर बाएं की तरफ, ऊपर की तरफ। अब फिर क्या होगा, अभी वापस इधर होगा, फिर वापस दक्षिण की तरफ होगा, फिर इधर पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, ये पैटर्न बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज है, फिर यहाँ पर क्या है, इसका आकृति इधर है, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ। फिर क्या बनेगा अभी उत्तर की तरफ बनेगा, फिर वापस क्या बनेगा अभी पूर्व की तरफ बनेगा, फिर वापस क्या बनेगा अभी नीचे दक्षिण की तरफ बनेगा। ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है इस प्रकार, ऐसे इनका राउंडिंग हो रही है। अब यहाँ पर देखो भी, ये जो 4 बॉक्स है इसमें एक काला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर है। वापिस आप क्या बनाओगे भी 4 बॉक्स बनाओगे, फिर ये कहाँ जाएगा भी, इसको ब्लैक कर दोगे। अब की बार 4 में कहाँ जाएगा भी, ये इसमें चला जाएगा। फिर 4 बॉक्स बनाओगे, फिर कहाँ जाएगा भी इसमें आ जाएगा। ये भी एक एक बॉक्स आगे जा रहा है। ये पी है, फिर इसका आगे हुआ, फिर नीचे, फिर इस तरफ। अब क्या होगा अभी पी खड़ा हो जाएगा वापस उत्तर की दिशा की तरफ, फिर वापस क्या होगा अभी तिरछा पी, फिर उल्टा पी। ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ये सारे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, पर तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी क्लॉकवाइज ही है। आगे दिए गए निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को समझकर देखें, इन्हें किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। ये जोड़ पर आधारित पैटर्न है, ये घटाव पर आधारित है।
अब 3 और 9 को जोड़ा तो कितने में भी 12 हो गए। 7 और 9 को जोड़ा कितने में भी 16। 5 और 7 को जोड़े कितने में भी 12। इसी प्रकार 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे, और 12 और 16 जोड़ेंगे कितने में भी 28, और 28 और 28 जोड़ेंगे कितने में भी 56। इसी प्रकार ये घटाव का है। 74 में से 14 घटाए 60 आ गए। 182 में से 74 घटाए 108 आ गए। 423 में से 182 घटाएंगे 241 आ जाएगा। अब 108 में से 60 घटा दो 48। 241 में से 108 घटाओ 133, और 133 में से 48 घटाओगे 85 उत्तर आ जाएगा। ये घटाव का पैटर्न है। अब यहाँ पर ये गुणा का पैटर्न है। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 6 आएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 12। 4 को 5 से करेंगे कितना आएगा अभी 4 5 20। अब 12 को 20 से गुणा करेंगे 240, और 12 को 6 से करेंगे 12 छिक्का 72। अब 72 को 240 से गुणा करेंगे 17,280। ये गुणा के आधार पर पैटर्न बढ़ेगा। ये आपके नवोदय विद्यालय में आने वाले प्रश्न है। और निम्नलिखित संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे 1 3 5 7 9 11। अब इनमें 2 2 प्लस हो रहा है 2, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 2 बढ़ा दो 11 का 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19। ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर देखो भी 1 5 9 13, इनमें प्लस 4 हो रहा है। क्या हो रहा है अभी प्लस 4 4 हो रहा है। 13 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अभी 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21। अब 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा अभी 25, 25 में 4 जोड़ोगे 29, 29 में 4 जोड़ोगे 33, 33 में 4 जोड़ोगे 37। ये पैटर्न बनेगा। सभी में समान ही पैटर्न चलेगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 55 49 43 37। अब आप देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अभी कम हो रहे हैं ना। तो 55 में से 6 घटाने पर -6 करने पर कितना है अभी 49। 49 में से -6 करो कितना है अभी 43। 43 में से -6 करो कितना है अभी 37। अब -6 से घटाते जाओ आप यहाँ पर। 6 घटाएंगे कितना आएगा अभी 31। 31 में 6 घटाएंगे कितना है अभी 25। फिर कितना है अभी यहाँ पर 19। फिर यहाँ कितना है अभी 13। ये पैटर्न बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार 5 11 17 23। अब देखो अभी 11 में से 5 6 प्लस हो रहा है यहाँ पर। 6 जोड़ते क्या 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 जोड़े 23। अब देखो सभी में 6 प्लस हो रहा है, तो आप भी 6 प्लस कर दो। 23 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा अभी 29, फिर 35, फिर 41, फिर 47, फिर कितना आएगा अभी 53, फिर कितना आएगा अभी 59। ठीक है, ये 6 की क्या हो रही है अभी बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो 727, 720, 713, 706। अब यहाँ पर कम हो रहे हैं। 727 में से 7 घटाओगे आप तो कितने बचेंगे अभी 720। 720 में से 7 घटा दो 713। 713 में से 7 घटा दो 706। 706 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा अभी 699। फिर 7 घटा दो 692। फिर 7 घटा दो 685। फिर 7 घटा दो 678। 678। इसी प्रकार -7 करते जाओगे। अब ये क्या पैटर्न बन रहा है अभी 525, 545, 565, 585। इसमें कितने बढ़ रहे हैं अभी 20 बढ़े। अगले में कितने बढ़े अभी फिर 20 प्लस हुए, फिर प्लस में 20 हुए। अब आपको 20 बढ़ाना है। 585 में 20 जोड़ें कितना होगा अभी 605। फिर 20 जोड़ दो 625, 645, 20 और जोड़ दो 665, 685, 705। 20 की संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखो अभी 10,520, 20,521, 30,522, 40,523। इसमें 10,001 बढ़ रहा है।
प्लस में कितना करना है अभी 10,000 एक बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है अभी 10,000 एक, तो ये 40,000 में 10,000 एक बढ़ाएंगे कितना होगा अभी 50,524 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 524। फिर यहाँ पर कितना होगा अभी 60,525, फिर कितना होगा अभी यहाँ पर 60,000 70,000, कितना होगा अभी 70,526। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा 80,527, 90,528, 1,05,29। इसमें आपको 10,000 एक प्लस करना है, ठीक है। उपयुक्त पैटर्न में हमने अंकों के जोड़ सिक्के घटाओ सिक्के पैटर्न का अभ्यास किया। इसी प्रकार गुणा के पैटर्न को समझने हुए आगे बढ़ाना है। 1 का 9 से गुणा करेंगे 9 आ गया, 11 से किया तो 2 1 हैं तो 99 आ गए, 111 से करेंगे 999, 1,111 से करेंगे 9,999। अब यहाँ पर जितने एक है उतने 9 लिख दो आप, 5 है तो 5 लिख दो, 1 2 3 4 और 5। इससे भी मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार की गुणा करने से संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार 1 का 1 से गुणा किया, फिर 11 का 11 से किया, फिर 111 का 111 से किया, फिर 1,111 का 1,111 से किया। अब देखो यहाँ पर विशेष पैटर्न बन रहा है, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 1 121, फिर 100, देखो 1 फिर 1 2, फिर 1 वापिस आया, फिर 1 2 3, फिर 2 2 1 वापिस आया, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये पैटर्न चलता जाएगा। देखो भी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखो भी यहाँ पर क्या है, अभी पहले 2 अंक है वो आगे वापस में उनका उल्टा कर दिया गया, 2 1, यहाँ पर 3 अंकों को उल्टा किया गया 321। अब यहाँ पर 4 कर देंगे हम, 4 3 2 1, यहाँ पर कितने करेंगे अभी 5 4 3 2 1। ये जो संख्या दी हुई है लास्ट वाली संख्या को छोड़ना है अपने को, और इनको क्या करना है अभी अपोजिट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखो भी इसी प्रकार हम भाग के पैटर्न को समझकर इस प्रकार के नए पैटर्न बनाने का अभ्यास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में 2 का भाग दिया 50,000 आ गया। अब 1 शून्य कम कर दी, यहाँ पर भाग 2 का ही दिया जा रहा है तो यहाँ से 50,000 में से आप 1 शून्य कम कर दो, 5,000 आ गया। अब यहाँ पर 1 शून्य और कम करेंगे तो 10,000 का 1000 हो गया, भाग 2 का दिया 500 आ गया। अब 1 शून्य और कम कर दी तो हम यहाँ पर 1 शून्य क्या कर देंगे, अभी कम कर देंगे, 50 आ जाएगा। यहाँ पर 1 शून्य कम हो गई तो यहाँ पर 1 शून्य और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा अभी 5 आ जाएगा। भाग दे के देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब यहाँ 1 लाख में 10,000 का भाग दिया है तो 10,000 आ गया, फिर 10,000 में 10 का भाग दिया 1000, 1000 में 10 का भाग दिया 100। एक एक शून्य कम हो रही है इधर, और यहाँ पर भी एक एक शून्य क्या हो रही है अभी कम हो रही है। यहाँ पर कितना करोगे भी 1 शून्य कम कर दो, लास्ट में 1 ही बचेगा। 10 का भाग 10 में दिया कितना है अभी 1 आ जाएगा। अब ये आंकड़ों का प्रबंधन है, मिलान चिन्ह वाली प्रश्नावली ये अच्छी है, 10वीं कक्षा में भी आती है, 8वीं में भी आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन विद्यालय में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए, जिनमें विभिन्न फलों से भरी हुई टोकरियां 28 बच्चों के समूह के सामने रखी गई। अब प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद का फल लेने के लिए कहा गया। एक एक बच्चा फल उठाता गया और बोर्ड पर बनी सारणी में भी लगाता गया। अधूरी सारणी इस प्रकार बनी है, इस सारणी को आप पूरा कीजिए। पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर फलों के नाम दिए गए, यहाँ पर मिलान चिन्ह है। जैसे यहाँ केला 2 लड़कों ने खाया, 2 लाइन खींच दी तो यहाँ पर क्या लिखेगा अभी 2 लिखा जाएगा। आम 4 बच्चों ने खाए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा अभी 4।
अब देखो भी ये जो आंकड़ों का प्रबंधन है, इसमें 4 रेखाएं खींची जाती हैं, 1 2 3 4। पांचवी रेखा होती है वो इस प्रकार तिरछी होती है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। याद रखना, 4 रेखाएं सीधी खड़ी होती हैं, एक तिरछी होती है। ये 5 है। अब ये कितना है अभी? 4 है। ये कितना है अभी? 4। तो ये सीधी है 4, एक ये तिरछी है 5, 5 और 2 7। अर्थात चीकू है 7 बच्चों ने खाया, अनार 4 बच्चों ने खाया, संतरा है कितने बच्चों ने खाया अभी? अब आगे दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ अभी? 6। तो आप क्या करेंगे अभी? 6 को कैसे लिखेंगे अभी? 1 2 3 4 तो सीधी रेखा खींचेंगे, एक ये 5 होगी, एक ये होगी 6। इस प्रकार मिलान चिन्ह करेंगे, 1 2 3 4 खींचने के बाद में पांचवी आप इस प्रकार रेखा खींचेंगे, ये 5 है, एक ये हो जाएगा 6। आगे देखो भी, उक्त सारणी में प्रदर्शित की गई सूचना को विद्यार्थियों द्वारा चौखाने कागज पर बनवाया जाए। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 1 2 3 4, ये क्या है? फलों की संख्या दी गई है। यहाँ पर फलों के नाम है केला, आम, अमरूद, अनार, चीकू, संतरा। जैसे केला है वो 2 बच्चों ने पसंद किया, तो यहाँ 2 तक हमने क्या किया अभी? एक दंड आरेख बोलते हैं इसको, हमने इसको कलर्ड कर दिया। अब आम है वो कितने बच्चों ने खाया अभी? आम हमने बताया 4 बच्चों ने खाया, कितने खाए अभी? 4 में। तो आप क्या करोगे भी? यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स है, उनमें क्या करोगे भी? आप कलर कर दो, जो भी कलर आपके पास हो आप 4 बॉक्स में क्या कर दोगे भी? कलर कर दोगे। ठीक है। और अमरूद कितने बच्चों ने खाया अभी? अमरूद इसमें दिया हुआ है 5। तो आप ये क्या करेंगे अभी? 5 बॉक्स हैं अमरूद के, 1 2 3 4 5, इनमें रंग भर दो पांचों में। ठीक है। अनार कितने बच्चों ने खाया अभी? अनार का देखें तो 4 बच्चे हैं, तो यहाँ कितने करेंगे अभी? 1 2 3 4 बॉक्स से आप कलर करोगे अनार में, सॉरी अनार में। यहाँ पर चीकू 7 ने खाया, तो 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट तक क्या कर दोगे? इसको कलर कर दोगे इसमें। इस प्रकार आप जो भी रंग करोगे, यहाँ पर 7 बच्चों ने यूज किया चीकू को। संतरा कितने बच्चों ने खाया अभी? संतरा 6 बच्चों ने खाया है, तो यहाँ पर क्या लगोगे भी? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स क्या करोगे आप? रंगीन कर दोगे, ये दंड आरेख बनेगा। अब यहाँ पर क्या है? चीकू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बतानी है आपको। चीकू किसने पसंद, कितने बच्चों ने पसंद किया अभी? 7 ने। समान संख्या में पसंद किए गए फलों के नाम बताने। समान संख्या में किसने किए अभी? अब देखो भी, समान संख्या में एक तो आम है 4 बच्चों ने किया है, अनार भी कितने बच्चों ने किया अभी? 4 ने किए। तो क्या बताओगे भी? आम और अनार 2 नाम बताओगे यहाँ पर। आम व अनार 2 नाम लिख दोगे आप यहाँ पर। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल का नाम बताओ। क्या नाम बताओगे भी? चीकू है, ये 7 बच्चों ने किया है। इसने कितने बच्चों ने किए भी? 7। टोटल बच्चे 28 थे इसमें। ठीक है। ये भी जाने त्रिभुजीय संख्याएं, ये एक संख्या क्रम है जिसे बिंदुओं से बने समबाहु त्रिभुजों की श्रृंखला में दर्शाया जाता है। यह जैसे 1 3 6 10 15 21। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? एक क्रम चल रहा है, पहले 3 थे, 3 के बाद में कितने हो गए? 6 हो गए, 6 के बाद यहाँ पर कितना भी? 1 है, 1 के कितने हुए? 3, 3 के कितने हुए? 6, 6 के कितना बढ़ोतरी हुई? यहाँ पर 2 बढ़े, यहाँ पर कितने बढ़े भी? 3, यहाँ पर प्लस कितने हुए भी? 4, यहाँ पर प्लस कितने हुए भी? 5, यहाँ पर प्लस कितने हुए भी? 6। अब यहाँ पर 6 बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा अभी? 21 ये होंगे। फिर आगे कितने बढ़ेंगे भी? 7 बढ़ जाएंगे। तो नीचे वाली जो ये रो है, यहाँ पर अब की बार 6 थे, 5 हैं, अब की बार यहाँ पर क्या होंगे? 6 त्वरित होंगे इस प्रकार। फिर 5 हो जाएंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर लास्ट में 1 हो जाएगा। ये तो त्रिभुजीय संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं क्या है अभी? वर्ग करना है 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ पर क्या लिखो भी? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ पर 1 है,
2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब की बार 5 का वर्ग कितना होगा अभी 25। यहाँ पर आप क्या करोगे अभी 25 इस प्रकार की आकृतियां बनाओगे। अगला वर्ग कौन सा होगा 6 गुणा में 6 36। उससे अगला कौन सा होगा 7 गुणा में 7 49। फिर 8 64 9 81। अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।